हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 5 के अंदर टॉपिक जो है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये मतलब इसकी कुछ एक्टिविटी को मैंने पार्ट 4 के अंदर डिस्क्राइब किया है और ये मतलब यदि आपको वो एक्टिविटीज़ देखनी है तो आप मेरे पार्ट 4 को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब जो हमारी एक्टिविटी है उसमें है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ए टू मिक्सिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन मेथड। मतलब हमें क्या करना है, जो दो मिक्सिबल लिक्विड्स लेने हैं उसके मिक्सचर को सेपरेट करना है। ओके, कौन से मेथड से सेपरेट करना है? उसको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करता है। इस मेथड को डिस्टिलेशन मेथड क्यों बोलते हैं? पहले बात, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लास्क जो होता है वो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो यूज आता है। ओके, तो ये अब हम देखते हैं कि इस मतलब मेथड को हम सेपरेट करने के लिए मतलब जो इसका प्रोसेस है उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो एट फर्स्ट अरेंज द अपैरेटस, मतलब जो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, अपैरेटस है, इसको हमें क्या करें, अरेंज करना है। सबसे पहले हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है उसको इस क्लैंप की सहायता से क्या कर देना है, मतलब अटैच कर देना है और इस फ्लास्क के ऊपर एक थर्मोमीटर लगा देना है। थर्मोमीटर का काम होगा टेम्परेचर नापने के लिए। और फिर ये इसके साथ जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके साथ ये कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसर के जस्ट नीचे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर आउटलेट लगा हुआ है। ये हमारा एपरेटस है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब हमें ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके अंदर क्या करना है, मतलब एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लेना है। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो मिक्सिबल लिक्विड्स का एग्जांपल है। मिक्सिबल लिक्विड को मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसे दो मिक्सचर जो आपस में मिक्स रहते हैं उनको हम मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं। ओके, फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। फिर इस फ्लास्क के ऊपर क्या लगा देना, आपको थर्मोमीटर लगा देना है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। ओके, फिर इस मिक्सचर को क्या करना है, हमें इस बर्नर की सहायता से गर्म करना है और फिर यहाँ का जो टेम्परेचर है इस फ्लास्क का उसको इस थर्मोमीटर से मतलब उसको ऑब्जर्व करना है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि द एसीटोन वेपोराइज्ड, मतलब जो एसीटोन जो होता है वो वेपोराइज्ड होता है। वेपोराइज्ड का मतलब वो भाप बन के मतलब वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंस्ड इन द कंडेंसर और मतलब एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। मतलब एसीटोन वेपोराइज्ड होगा, वेपर की फॉर्म में ऊपर उठेगा, फिर वो जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर जाके वो क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। कंडेंस्ड का मतलब होता है वो मतलब जो वेपर्स जो होंगे एसीटोन के वो क्या होंगे, ठंडे होंगे और फिर उसको कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। और फिर वो जो वेपर जो ठंडे होते हैं, वेपर ठंडा होने का मतलब ये होता है कि अगर वेपर को हम ठंडा करते हैं तो वो वेपर जो होते हैं वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो लिक्विड जो बनेगा एसीटोन का उसको हम किस में कलेक्ट करेंगे, कंडेंसर आउटलेट में कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या होता है कि कंडेंसर जो होता है वो किसी भी चीज को क्या करता है, मतलब जो कोई भी लिक्विड हो मतलब वेपर मतलब उसको ठंडा करने का काम करता है। और ठंडा मतलब यदि वेपर को ठंडा करेगा तो वो किसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से जो कंडेंसर के अंदर कंडेंसर आउटलेट के अंदर हमें क्या मिल गया, एसीटोन जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें प्राप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। और मतलब एसीटोन तो हमारे पास आ गया कंडेंसर आउटलेट के अंदर और वाटर जो है वो हमारे किस में रह गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। अब ये यही बताया था, जैसे ये यहाँ पे मैं एक बार इस अपैरेटस इससे डायग्राम से वापस समझा देती हूँ। सबसे पहले ये जो एसीटोन और वाटर को क्या किया हमने, गर्म किया। तो इसमें से जो ये एसीटोन जो है इसकी वेपर्स बनेगी, ये वेपर्स जो होगी वो इस कंडेंसर के अंदर जाएगी और फिर ये जो एसीटोन की जो वेपर जो होती है इस कंडेंसर के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो एसीटोन का जो लिक्विड जो है वो इस कंडेंसर आउटलेट के अंदर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और वाटर जो है वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। तो इस तरीके से वाटर और एसीटोन
को हमने कौन से मेथड से अलग कर लिया है, डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट कर लिया है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकला, ये हमने एक्टिविटी करी है, इसका क्या रिजल्ट निकला है, या हमने मतलब इसका क्या मतलब इसको मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब क्या कंक्लूजन निकला है वो हम देखते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, मतलब ये जो हमने मतलब दो मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो मेथड काम में लिया उसको हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड्स दैट बॉयल without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। मतलब डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है उसके अंदर हम कोई भी जो दो मिजिबल लिक्विड्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, बॉयल करके उसके कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके अंदर हम जो उसके मिक्सचर के जो कंपोनेंट जो है उसका हम डिकम्पोज नहीं करते हैं। मतलब जैसे वाटर है तो वाटर को हमने ब्रेक नहीं किया है, एसीटोन को ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ हमने एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को बॉयल किया है। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब जो डिस्टिलेशन का जो मेथड जो होगा वो उन्हीं दो मिजिबल लिक्विड्स के बीच में मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बीच के जो दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंस जो होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब एक जो दो लिक्विड लिए हैं उसमें से एक लिक्विड जो है वो जल्दी से मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और जो दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही मतलब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होगा तभी हम दो मिजिबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है। अब हम इसके जो आंसर्स हैं डिस्टिलेशन मेथड से जो टू मिजिबल लिक्विड्स को हमने सेपरेट किया है उसके ऊपर ये जो एक्टिविटी है बेस्ड क्वेश्चंस है तो उसको हम देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, जब आप मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो मतलब इसका हमने देखा ही था ना कि मतलब जब हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क को गर्म किया था सबसे पहले तो जो एसीटोन सबसे पहले वेपोराइज्ड हो जाता है, फिर क्या होता है उसके बाद कंडेंस इन द कंडेंसर, कंडेंसर में जाके क्या होता है ठंडा होता है एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर में जाके ठंडा होके वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लिक्विड एसीटोन के लिक्विड को हम कंडेंसर आउटलेट में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो वाटर जो होता है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मतलब रह जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जर्वेशन ही हमारा उस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन ही हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, मतलब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका आंसर है 329 केल्विन, या फिर हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लिखेंगे तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, मतलब ये जो एक्टिविटी के अंदर हम दो कंपोनेंट को मतलब सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्यों मतलब किस बेस पे कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें तो सेपरेट करना है उनको, लेकिन उसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ये है कि बोथ कंपोनेंट हैव सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स टू रिक्वायर्ड सेपरेशन, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मतलब क्या है कि डिफरेंस जो है वो सफिशिएंट है, मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं है, उनमें डिफरेंस है, मतलब इतना डिफरेंस है कि उन दोनों कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं मतलब सेपरेट कर सकते हैं। यही मेन चीज यहाँ पे है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही मतलब इस एक्टिविटी के अंदर सेपरेशन के लिए बेस है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। मतलब इस एक्टिविटी का क्या एम है कि हमें जो एयर है उसकी डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है। फिर एक तो हम एयर का मतलब ये एग्जांपल लिया है, दूसरा हमने लिया है पेट्रोलियम के अंदर भी बहुत सारे मतलब जो मतलब अर्थ से जो हमें पेट्रोल मिलता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, मतलब मिले हुए रहते हैं। तो उनके पेट्रोलियम के अंदर जो
प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं उनको भी क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो मतलब इसके अंदर हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। अभी हमने लास्ट एक्टिविटी के अंदर डिस्टिलेशन मेथड देखा था, अब हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो अब हम देखते हैं कि इस मेथड के अंदर क्या होता है। अब एट फर्स्ट सबसे पहले कि दोनों मेथड में क्या फर्क है। द अपैरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, मतलब इसका भी जो अपैरेटस जो होता है वो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनलिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। मतलब सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ फर्क ये है कि जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है और ये हमारा क्या है, कंडेंसर है। तो इसके बीच के अंदर क्या लगा हुआ है, ये एक फ्रैक्शनलिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ये लगा हुआ है। ओके, बस इतना सा इस अपैरेटस में सेम है। बाकी सारा जो डिस्टिलेशन मेथड के अंदर जो अपैरेटस काम में लेते हैं बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स जो है वो मतलब एक अलग से ऐड हो जाता है। ओके, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। अब ये जो हमने कॉलम लगाया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है, ये इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब्स होती है, मतलब ये एक नली जैसा होता है जिसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मतलब कांच के अंदर ये मतलब जो वो होते हैं ना बीड्स, मतलब मोती, वैसे ये कांच के थोड़े थोड़े छोटे छोटे मोती रखे हुए, समझ लो ऐसे। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रेपिडेटली। मतलब ये बीड्स का फंक्शन क्या है, मतलब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया तो इसका सेंस क्या है यहाँ पे लगाने के लिए। तो मतलब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये जो बीड्स हैं ये क्या करते हैं, ये अब मतलब इसका फंक्शन ये है कि मतलब ये जो वेपर जो बनेगी इसके अंदर क्या रहेगी, वो वेपर ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी, मतलब इसके अंदर रहे, मतलब रुकेगी और ज्यादा यहाँ पे थोड़ी ठंडी होगी, फिर कंडेंस्ड होके क्या होगी, फिर इसके अंदर धीरे धीरे जो होगी वो कंडेंस्ड होके आगे कंडेंसर के अंदर जाएगी। ओके, तो ये आपके मतलब क्वेश्चंस आ सकता है कि मतलब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मतलब ये जो दोनों सेंटेंस है वो उसका आंसर होंगे। मतलब ये जो बीड्स होंगे वो मतलब वेपर को ज्यादा ठंडा करने के लिए क्या होगी, एक तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा वेपर्स को यहाँ पे ठंडा होने के लिए, मतलब ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा देर तक रुके रहेंगे और कंडेंस रिपीटेडली और मतलब ठंडे होते रहेंगे, मतलब वो। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेक द मिक्सचर ऑफ एयर और पेट्रोलियम इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब हमें क्या करना है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हमें किसको अलग करना है, जो एयर है उसके डिफरेंट गैसेस को अलग करना है, या फिर पेट्रोलियम के जो मतलब कंपोनेंट जो है उसको अलग करना है। तो हम यहाँ पे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर किसी का भी मिक्सचर ले सकते हैं, या तो आप एयर का लो या फिर पेट्रोलियम का ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। फिर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को क्या करना है आपको, वही मतलब धीरे धीरे गर्म करना है। अब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो मतलब गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो वेपर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे पहले, और फिर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाके क्या होंगे, ठंडे होंगे यहाँ पे, फिर वापस थोड़े ठंडे होंगे ये वेपर्स, फिर इस कंडेंसर में जाएंगे, वाटर कंडेंसर में, फिर ये वेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर, मतलब उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये हमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी होगा कंपोनेंट एयर के अंदर मिक्स, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब इस एक्टिविटी को हमने कर लिया है, लेकिन हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो हम देखते हैं कि क्या है इसका कंक्लूजन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मिक्सेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा वही मिक्सेबल लिक्विड्स को क्या करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा जो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन इसके अंदर क्या कंडीशन है कि मतलब जो दोनों लिक्विड्स जो होते हैं वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। ओके,
ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यदि दो ऐसे मिजिबल लिक्विड्स होंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। दोनों मेथड के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। दोनों मेथड के अपैरेटस एक जैसे होते हैं, लगभग सेम जैसा, इनकी एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आता है जनरली एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो ये मैंने एक डिफरेंस टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको समझाने की एक बार वापस बता देती हूँ, इससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है। सिंपल डिस्टिलेशन is used to separate mixtures of miscible liquids with sufficient large difference in their boiling point। मतलब सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को हम दो मिजिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के अंदर काम में आते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होना है वो बहुत मतलब सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कम से कम थोड़ा होना चाहिए, मतलब तब हम उनको डिस्टिलेशन मेथड से अलग करेंगे। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट लेस। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम उस कंडीशन में यूज करेंगे, मतलब भी कर सकते हैं जब जहाँ पे दो मिजिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस थोड़ा कम होगा, तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर ये है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होना, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए, मतलब और इसके अंदर थोड़ा कम होगा, जो दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो भी मतलब चलेगा। अब इसका सेकेंड डिफरेंस ये है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल अपैरेटस विद टू फ्लास्क एंड ए कंडेंसर। मतलब जो इसकी डिस्टिलेशन मेथड के अंदर जो हम अपैरेटस लेते हैं काम में, वो एकदम सिंपल होता है। इसके अंदर सिर्फ एक या मतलब यहाँ पे लिखा है 2 फ्लास्क, लेकिन अभी हमने 1 फ्लास्क के बारे में पढ़ा है, तो इसके अंदर 1 या 2 फ्लास्क हो सकते हैं, उसके साथ कंडेंसर लगा होता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके अंदर जो अपैरेटस जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स अपैरेटस विथ फ्रैक्शनलिंग कॉलम। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो अपैरेटस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, और उसके अंदर क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक फ्रैक्शनली कॉलम जो होता है वो एक्स्ट्रा लगा रहता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो मतलब कंपैरेटिवली इसका जो अपैरेटस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है उसके अंदर हमने एसीटोन और वाटर को यहाँ पे सेपरेट किया था वहाँ पे, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमने यहाँ पे सेपरेट किया है अभी एयर के मिक्सचर को, पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसको, और इसके जो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि प्यूरिफाई सी वाटर, मतलब ये सी वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है, मतलब करना है तो हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। और यदि हमें क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करनी, मतलब क्रूड ऑयल को मतलब रिफाइन करना, मतलब उसको प्योर बनाना है आपको, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे।